ओके, तो देखो यहाँ से क्या मैंने लिया, ये जो ऐसा इस तरीके से लाया मैंने, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा इंटू थीटा। यहाँ हल्की सी क्या हो गई, एक चीज़ हमने छोड़ दिया जो है। एक्चुअली हम क्या लेने वाले थे कि ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो अल्फा 0 नहीं हो सकता। क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू जो है वो हम ले लेते हैं थीटा नॉट। हमने ऐसा मान लिया कि इनिशियली वो थीटा नॉट पर था, पक्की बात। तो थीटा इक्वल्स थीटा ना, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 और प्लस अल्फा थीटा नॉट, अल्फा थीटा नॉट। अब जब हम यहाँ c की वैल्यू रखेंगे, है ना, c की वैल्यू रख दी जाए थीटा c इक्वल्स टू ओमेगा, और ये क्या ले लेता हूँ, हाँ। तो जरा ध्यान से देखो तो, ठीक है, इधर देखो, तो c इक्वल्स टू क्या होगा बताओ मुझे, ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा थीटा नॉट। समझने वाले समझ गए होंगे मैंने क्या लिखा। तो ये अब ये जो नया इक्वेशन बनेगा ये क्या आ जाएगा, देखो ये इसमें रख रहे हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा थीटा और प्लस c की वैल्यू क्या आ गई, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा थीटा नॉट। देयरफॉर मैंने लिखा कि ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन ले लिया, और ये हो गया थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट, और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट, और ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट, 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। आ गई बात समझ में ना जो है। इस वजह से हमने ऐसा लिया जो है, क्योंकि ये करेक्ट इक्वेशन लानी थी जो है ना। जनरली ऐसा जल्दबाजी में ध्यान रखो कि छूट न जाए जो है। हो गया ऐसा, आ गया आंसर। अब ये हमारे 3 ये रोटेशनल काइनेमेटिकल रोटेशनल इक्वेशन हो गए। अब आपको हेडिंग डालनी है वर्क डन बाय अ टॉर्क, वर्क डन बाय अ टॉर्क, ठीक है। तो क्या हम यही फॉर्मेट फॉलो करें जो ये सबसे डेंजर फॉर्मेट दे रखा है इसने, वही फॉर्मेट फॉलो करें, या कोई सरल फॉर्मेट फॉलो कर दें? मतलब यहाँ कुछ दिमाग लगा के सोचने समझने वाली बात है। बाकी सरल वाले में कुछ समझने वाली ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसा प्लेन वे में चलता रहेगा जैसे और रेफरेंस किताबें लिखती हैं उनके जैसा। और ये जो तुम लोग करने जा रहे हो ये थोड़ा सा इरोडोव के जैसा हो गया जो है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? किनमें? इसमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस आएगा। ये मतलब इसमें कुछ और एक्स्ट्रा समझेगा? किसमें? इसमें ये इसमें बहुत कुछ समझेगा, और ये सब, हाँ, और ये सिर्फ तुम्हारे ही समझ में आएगा क्योंकि तुमने शुरू से देख रखा है जो है। बाकी लोगों की समझ में कहाँ से आएगा वो, है ना। बोलो तो यही कर देते हैं, थोड़ा सा एक तसल्ली हो, तुम लोगों को भी मज़ा आ जाए, है ना। चलो अच्छा, हमें लगता है आधा घंटा लग जाएगा इस डेरिवेशन में। आ जाओ करते हैं, क्योंकि तुम लोग लर्नर हो, सीख रहे हो, है ना। अभी 10th पास बच्चे हो, क्या सीखोगे? फिर भी ट्राई करो, क्योंकि तुम्हें सब आता है, सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव क्लियर, वेरी गुड, हो गया, हटा दूँ। अस्मिता क्लियर? अस्मिता तुम थोड़ा दवाई वाई खाया करो टाइम से, है ना। ये जब जब देखो तब तुम महीने में 2-3-4 दिन तो तुम बीमार रहती ही रहती हो। बाकी लड़कियों को देखो, कोई बीमार नहीं होता,
अस्मिता से जो है, और एक काम नहीं करती तुम घर का, हमने सुना है तुम एक काम नहीं करती फिर भी बीमार रहती हो। हो गया, मिटा दूँ, हटाऊँ इसको? चलो कितना नोट कर रहे हो तुम लोग भी जो है। ये तो असल पूछो ना तो ये मेरा पार्ट था ही नहीं, तुम्हें कर लेना चाहिए था, बट तुम लोग 11th में हो इसलिए कल करा देता हूँ मैं। अच्छा, तो थोड़ा सा एक बहुत अच्छा वाला डेरिवेशन कर लेते हैं। तुम लोगों को याद होगा कि मैं आप लोगों को एक डेरिवेशन करा रहा था। क्या था? क्या था? लो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा करा रहा था डेरिवेशन। तो फिर मैंने उसमें आपको कहा था v, उसका वेक्टर फॉर्म क्या हो गया था? अरे गौरव थोड़ा पढ़ लो। जब ये मैं आप लोगों को डेरिवेशन करा रहा था कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, याद आया क्या? छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते हो तुम लोग, एक दिन ना एक साथ गिरेगा सर पे। हाँ, v इक्वल्स टू आर ओमेगा कराया था डेरिवेशन। तो वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, याद आया क्या? तो उसमें मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल बातें बताई थी कि ये हमने ऐसा कुछ स्टैंडर्ड मेथड से लिया था जो है, ठीक है, ऐसा प्लेन मेथड नहीं, मैंने आपको ऐसे से बता दिया जो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो ओरिजिन से उसकी पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं और वो उसके प्लेन में क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो फिर मैंने उस वेक्टर को इन दो वेक्टरों के सम के बराबर बताया है ना, याद आया? और ओमेगा इज ए एक्सियल वेक्टर है ना। तो ओमेगा और उसमें जब दो पैरेलल वेक्टर हो गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। फिर एक ही वेक्टर बचता है जो उनमें 90 डिग्री का एंगल बनाता था। पक्का याद आ गया क्या? अच्छा, देखो तुम लोग पकड़ गए जो। यही बात यहाँ पर है। देखो उस जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, आपके सामने बना हुआ है। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि ये डायग्राम कैसा है? पेज नंबर 169। तो जो ये सुनो, जो डायग्राम तुम्हारे वो सामने पेज बना हुआ है वो तुम्हें कैसा लग रहा है? जैसे कि ऐसा प्लेन में चल रहा है, तुम्हें यही समझ में आ रहा है? कौन सा था? ये वाला? हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ, दिख गया? वो वाला तो उसने उसको दिखाया था, ओमेगा नॉट थीटा नॉट को, ठीक है। एक्चुअली वो किस में है? प्लेन में है। और तुम्हें कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जो, ऐसा वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल है। हाँ, मतलब वो एक सिस्टम है, समझ गए क्या? कितने समझदार हो तुम लोग, है ना। और अभी भी देखो, इसके पहले वाला जो डायग्राम अभी भी मैंने बनाया था, अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले, उसमें भी क्या था? मैंने इधर x y z लिया था। अरे ये x और ये y और इधर वाली क्या थी? z। और ये क्या लिया? y। और यहाँ से एक पार्टिकल को कैसे ऐसे घुमा दिया था। तो इसका मतलब ये था कि ये यहाँ से क्या है? इसकी पोजीशन वेक्टर r है, और ये एंगल थीटा, ये r cos और ये r sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? ठीक है। इसका मतलब कि दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू, मतलब कि OP, इधर जरा ध्यान देना तुम, वेक्टर OP इज इक्वल्स टू, OP इज इक्वल्स टू क्या होगा? वेक्टर OO डैश, दिख रहा है क्या? प्लस OP। आई बात समझ में?
पक्का समझ में आ रहा होगा तुमको। एक्चुअली कुछ सिचुएशन यहाँ भी ओ डैश, अच्छा ओ डैश पी, सॉरी यहाँ मैंने ओ डैश लिया जो है, और ये ओ डैश पी है। दिख गया क्या? ओ पी इज इक्वल्स टू ये, और तुम क्या लेते हो हमेशा? ओ डैश पी। अगर तुम ओ डैश पी की बात करो तो क्या हो जाएगा? ओ पी माइनस, है कि नहीं, है ना? अगर ये ऐसा हो गया तब तो तुम लोग समझ गए जो है, डेरिवेशन पक्का समझ गए जो है। देखो तुम्हारे सामने ऐसा हुआ। अब देखो इधर, मान लो इधर कि कोई पार्टिकल P1 से P2 पे जाता है, P1 से, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का करता है? डेल्टा थीटा का। मैं इस फोटो को ऐसा रख दूंगा, ऐसा प्लेन में रख दूंगा। अभी ये कहाँ है? 3D में है, 3D में है। तो और यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा नॉट, और यहाँ पर क्या है? ओमेगा। समझ रहे होगे, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर से ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। याद आया क्या तुम लोगों को? यहाँ टी इक्वल्स टू 0 ले लो, यहाँ टी इक्वल्स टू टी ले लो, डी थीटा हो गया, ये हो गया, ऐसा ले लिया तुम लोगों ने। अब आप इमेजिन करो, थोड़ा सा इसे जनरल बनाने के लिए आप जो ये सेटअप, मतलब ऐसा नहीं कि ये डायग्राम मतलब कि कोई डेरिवेशन का बहुत ही जनरल पार्ट है। जैसा इसने दिया, जैसा इसने कंसीडर किया कि कोई एक फोर्स लगा, इधर देखो, कोई एक फोर्स F लगा, जो कि जो पोजीशन वेक्टर O डैश P1 है, जो कि पोजीशन वेक्टर O डैश P1 है, उससे अल्फा एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो क्या मैं इस डायग्राम को उन्हीं के जैसा बना दूं क्या 1 मिनट के लिए? इसी के जैसा बना दूं, हटा दूं इसको? देख लिया, अरे इधर वहां से कभी नहीं समझ पाओगे, इधर ध्यान दो। मतलब कि जो ये फोर्स है, अभी समझो, ये जो ऐसा फोर्स लगाकर इसको रोटेट कराया जाता है, इमेजिन करो कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स, इसका जो पोजीशन वेक्टर ऐसा निकलेगा, उसके पोजीशन वेक्टर से, समझ गए क्या, कितना अल्फा एंगल बना रहा है। ये लो, देखो ऐसे, ये फोर्स है और ये इसकी पोजीशन वेक्टर है। मैं ऐसा जानबूझ के दिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया? अल्फा। समझे तुम लोग? और जो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये दिख रहा है पीपी, ये इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। समझ में भी आ रहा है? ये कुछ मतलब ये सब क्या है, ये इसी तरह का एरोडोब वगैरह में जो ये क्वेश्चंस होते हैं, वो इसी तरह के डिज़ाइन होते हैं जो है, बिल्कुल इस तरह से, इस मेथड से जो है। इसीलिए एनसीईआरटी को कोई जवाब नहीं। एनसीईआरटी अपना डेरिवेशन बहुत ही परफेक्ट मेथड से देता है जो है। अगर जिसको एनसीईआरटी समझ में आ गई, उसे लगभग दुनिया की सारी किताबें समझ में आ गई जो है। समझ गए? तो देखो तुम लोग आगे बढ़ो। अब मैं जरा सा, अब तुम लोगों को वो डायग्राम दिखाई देने लगा। बस तुम्हें ऐसा दिखाता नहीं तो बस तुम्हारे लिए वो एक क्या हो जाता, वो एक पहेली जैसा हो जाता। ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। और अगर तुम एक चीज़ और ध्यान से देखो तो उसमें लिखा है x डैश और y डैश लिखा है। तो देखो ये जो साइड में डायग्राम बनाया है लेफ्ट साइड में, मैं कह रहा हूँ मेरी जो है इसको कई बार की मेरी स्टडी है, मुझे इसका एक पॉइंट याद है जो है। ठीक है, ध्यान से देखो, x डैश y डैश बनाया ना, उसी प्लेन को उसने वहाँ दिखाया है तुम्हें। चलिए ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। हाँ, ये फोटो तुम ऐसे देख रहे हो, वो जो है, अभी समझे क्या तुम? हाँ, समझ गए? हाँ ठीक है, वही मैं बनाने जा रहा हूँ, वही वाला फोटो। अब देखो तो ये जो है, मैं इधर इसको ऐसा डिज़ाइन करता हूँ
ये ले लो एक्स डैश और ये वाली क्या हो गई वाई डैश। ओके, और बात तुम बहुत बात करती हो और नाम लग जाता है इसका जो है गौरव बेचारे का, है ना। पार्थ जो है गौरव को बहका रहा है जो है, ताकि पार्थ की समझ में ना आए जो है। देखो देखो देखो, अच्छा इधर देखो P1, गौरव कितना खुश हो गया है जो है इस समय, P1 है ना। और वो जो दूसरा पॉइंट क्या था, तुम्हें भी कुछ समझ में आ रहा है जो है इधर, बराबर आ रहा है ना। अरे इस लेसन में तुम पूरा पूरा बैठे हो, इस लेसन में तुम पूरा पूरा थे, फिर भी ट्राई करो अपना पूरा क्लियर करने के लिए। अब इन लोगों ने वो बीच का लेसन पढ़ा हुआ है तुम्हारा, थोड़ा सा जो है जैसे ही तुम्हारे थोड़ा सा वो होगा, मैंने तुम्हें कहा भी था वो देख लेना जो है, तुमने पता नहीं कब कंप्लीट किया भी कि नहीं जो है। वो काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गए तुम्हारे उधर, हाँ बाकी सब खत्म हो गए। तब तो तुमने वो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो डिराइव हुए वो देखा होगा कैलकुलस मेथड से। और इधर जो बता रहा था मैं कैलकुलस, वो कैसे समझा तुम्हें? अभी भी जो इंटीग्रेशन चल रहा था, चलो मैं समझाऊंगा। देखो ये P1 हो गया और इधर से ये क्या हो गया बताओ मुझे, ये लो P2 दिख रहा है। अब समझ गए तुम लोग। तो ये वेक्टर किधर जाएगी, ऐसा है कि नहीं, ऐसा हुआ। और ये फोर्स कैसे लगा, ये देखो F, ये क्या हुआ अल्फा। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है देखो वेरी 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 स्मॉल, मैंने तो जानबूझ के बड़ा बनाया ताकि तुम्हारे समझ में आए। ये क्या हो गया डी थीटा, और ये यहाँ से देख सोचो तो थीटा, ये एक्चुअली प्लेन में है ऐसे, है ना, ऐसा ऐसा। तो समझो इसको, ये हो गया अल्फा और यहाँ से ये बनाता है 90, यहाँ से ये मैंने मान लिया क्या ये अल्फा, और इसको हमने मान लिया फाई। बात बराबर है क्या? तो जो dr वेरी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dr है वो किधर है, along p डैश या p1 p2 along p1 p2 है ना। तो अगर मैं इसे कहूं कि ये जो सिंस p1 p2 बराबर क्या dr, डिस्प्लेसमेंट dr, तो तुम्हारा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या करेगा, एक वर्क डन करा। इस फोर्स के लगने के कारण पार्टिकल P1 से वो पार्टिकल P2 तक ऐसा डी थीटा एंगल स्वेप कर गया। तो कितना वर्क डन किया, वेरी वेरी स्मॉल वर्क डन। और वेरी स्मॉल वर्क डन है ना, एक बहुत ही छोटा वर्क डन करेगा। तो हमने कहा dw इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेक्टर F डॉट dr है कि नहीं। या तुम कहोगे F dr cos phi, क्या बताया तुमने, है ना, बात बराबर है क्या। और दूसरी बात अगर तुमसे मैं पूछूं कि एंड फाई प्लस अल्फा बराबर क्या 90, देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू, बताओ जरा, 90 माइनस अल्फा, यहाँ रख दूं क्या, तो ये हो गया F dr cos 90 माइनस, तो ये क्या आ गया, क्या मेथड है, सैल्यूट नहीं करते बन रहा है क्या तुम लोगों को, कि उसको क्या लाना है और कैसे लाना है ये सब जानता है वो, ठीक। तो ये क्या हो गया साइन अल्फा। अब देखो ऐसा क्यों किया, क्या जरूरत थी उसको, क्या जरूरत थी, जरूरत ऐसी थी क्योंकि वो जो तुम लोग ये ओ डैश है, ओ तो यहाँ था ओरिजिन, ओरिजिन से एक वेक्टर गई आर, जो तुमने उसका पोजीशन लिया r1, तो कहाँ चला गया यार, ये हमने क्या ले लिया F dr1। चलो अभी ये एक्चुअली हम जब ये लेंगे F
dr। तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, मैं r1 लूँगा, वहाँ पर r1 लूँगा। अगर मुझे r क्रॉस f लेना होगा तो मैं क्या लूँगा, r1 लूँगा जो है। हाँ, तो अब मैं देखो ये जो dr इंटू साइन अल्फ़ा है, अब देखो ये dr साइन अल्फ़ा क्या है, ये r है, ये है और एक ये है। ये तीनों कैसे हैं, ऐसा ऐसा और ये कैसा, ये 3D में है, क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 3D में है। ये वाला ऐसा अलॉन्ग z एक्सिस है, ये जो है मतलब ये जो x और z के एक्स वाई जेड तीनों के प्लेन में है ये वेक्टर, और ये जो है ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है। कौन सा ओ डैश, कहाँ से, P1 के साथ नहीं सर, 90 मतलब इसके साथ होगा 90, हाँ उसके साथ 90। अरे ऐसे है ना, तुम 3D में देखो गौरव, तुम्हें भी हाँ समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो देखो यहाँ से आप क्या कहोगे कि जो ये था क्या था, नहीं सर वो 90 नहीं होगा सर। अरे क्या तुम बात करते हो सर वो एक्स्ट्रा प्लेन जैसे ये एक्सिस है ऐसे है, तो उसका यहाँ से तो 90 बन रहा है ना, मतलब ये यहाँ से ऐसे 90 बनाएगा सर, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्लेन में है। हाँ सर लेकिन वो 90 को एक्स एक्सिस पर बना रहा है, तो वो 90 इस पर कैसे बना सकता है? अरे ये ऐसे है, अरे उस एक्सिस, ये एक्सिस ऐसे गई, ये ऐसे है, अब तुम कहीं भी ले जाओ ये तो 90 रहेगी ना नीचे। हाँ सर, क्या तुम जो है, पता लगे ये वीडियो देखकर दूसरा कोई तो हमें नहीं लगता समझ लेगा जो है ये 90 है वैसे, क्योंकि जो इसने यहाँ पढ़ा है वही समझ सकता है, ठीक है, या तो वो थोड़ा बुक वगैरह रीड करेगा तो समझ जाएगा। तो ये जो dr आया ये किसके बराबर होगा, सुनो बताओ मुझे, फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट, तो किसके बराबर होगा, r1। समझ में आया क्या, dr साइन अल्फा बराबर यही तो है r1, मतलब ये dw हो गया, dw हो गया, मतलब dw इक्वल्स टू एफ इंटू dr कर दिया और ये हो गया। तो ये जो है w इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ r1 क्रॉस वेक्टर f। बोलो किसके समझ में आया, हाँ वो dr से dr साइन अल्फा क्या हो गया, r1 हो गई, dr साइन, अरे उसका ये यहाँ से थीटा एंगल बनाया तो r cos थीटा r साइन अल्फा, तो ये यहाँ से तुमने क्या ले रखा है, r1। इसीलिए मैंने कहा तुम्हें मैं ये वाला बताऊँ या सरल मेथड बताऊँ, तुमने कहा यही वाला बता दो, तुमने कहा लो सुन लो। अच्छा समझ गया सर, समझ गया, हाँ सर। अभी भी नहीं समझा तुम लोगों को, समझ गया सर, समझ गया। अच्छा मैंने dr लिया है cos ∅1, तो समझ गए क्या, अभी भी समझे नहीं, बहुत टफ था, हमने एक पोर्शन थोड़ा सा हमें लग रहा है छोड़ दिया।
ये लिया, बराबर है, ये क्या था, dr हो गया। अच्छा dr बराबर यहाँ क्या है, ये एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल मतलब डी थीटा बराबर क्या होगा, dr अपॉन r1, है कि नहीं। देयरफॉर dr बराबर क्या हो जाएगा, r1 डी थीटा। तो क्या मैं यहाँ ये रख दूँ, क्या यहाँ रख देता हूँ मैं, r1 की वैल्यू क्या है, सॉरी dr की वैल्यू r1 डी थीटा। तो यहाँ तुमने क्या ले लिया, कुछ नहीं, अभी ये नहीं होगा, ये भी ये नहीं होगा, मतलब यहाँ क्या आ गया, f r1 साइन अल्फा डी थीटा। तो इस चीज़ को अब तुम बताओगे, यहाँ पर जरा ध्यान देना, जो है बहुत ही ध्यान देने वाली, इसे मैं पूछ रहा था तुम लोग कौन सा सीखना चाहते हो। ये बात समझ में आया जो मैंने अभी फिर से बदल दिया है ना, मैं उसके मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, तुम लोग समझो, बहुत काम आएगा जो है। मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो गया ये F1। अब सुनो, सिंस टाउ 1, मतलब मैं एक टाउ इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, f r1 साइन अल्फा। तो वेक्टर टाउ की मैं बात करूँ तो r1 क्रॉस f, ऐसा होगा क्या, अरे होगा ना। तो जो ये है इसका मतलब कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल टाउ। तो देयरफॉर डी डब्ल्यू बराबर, सिंस इतना बराबर इतना, देयरफॉर ऐसा है, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। देखा लफड़ा। और तुम इसी लाइन पर तुम एक मतलब एक 20-25 सेकंड में आ जाते जो है, और तुमने इस पर आधा घंटा लगा दिया, और अभी मैंने कुछ लिखवाया ही नहीं, तुम्हें नोट ही नहीं कराया जो, समझ गया ना जो है, तुम समझे क्या। अब देयरफॉर टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जब तुमने लीनियर वर्क डन W करवाया था तो क्या था, F इंटू डी एक्स, और इधर x1 टू x2, याद आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा नॉट टू थीटा, ये फोर्स वेरिएबल था। हाँ, यहाँ टाउ भी क्या है, हाँ क्योंकि यहाँ अल्फा क्या है, अरे ये जो फोर्स है F इक्वल्स टू m इंटू यही तो था, वैसा ही टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, I अल्फा होगा, टाउ इक्वल्स टू I अल्फा होगा, समझ गया ना जो है। टाउ विद द फंक्शन ऑफ क्या, यहाँ थीटा होगा, आई बात समझ। मतलब जस्ट लीनियर एनालॉगस को हम रोटेशनल एनालॉगस में, इट्स जस्ट रोटेशनल एनालॉगस ऑफ, मतलब लीनियर एनालॉगस का रोटेशनल एनालॉगस में हमने चेंज कर दिया जो है, ठीक उसी के जैसा है। W इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर हमें एंगुलर वर्क डन करना है तो टाउ इंटू डी थीटा लेना होगा। अभी भी तुम लोग समझे नहीं, फिर से देखो क्या किया मैंने। डी डब्ल्यू बराबर, हाँ एफ डॉट डी आर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी आर कॉस फाई हो गया। मैंने डी आर की बात की तो फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट डी आर इक्वल्स टू क्या आया, R1 डी थीटा, मैंने रख दिया यहाँ पर। कॉस फाई की जगह पे क्या है, फाई इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा, क्या लफड़ा है, देखा तुमने, ये डी थीटा इधर ला दिया तो क्या हो गया, F1 R1 और साइन अल्फा ये इतना। अब तुम्हें पता है कि इतनी वैल्यू किसकी है, टॉर्क की, तो वो हमने वहाँ पे टॉर्क ले लिया, टॉर्क टाउ इक्वल्स, सिंस टाउ इक्वल्स टू क्या हो, F1 R1 साइन अल्फा, तो देयरफॉर W इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। समझ गए, ये किसके लिए था, सुनो ये ऐसा डायरेक्ट नहीं होता, ये जो टाउ हमने डायरेक्ट लिखा है ये कैसे आया, ये जो है ये है उस फर्स्ट पार्टिकल के लिए जिसके लिए तुमने ये डायग्राम दिखाया है। ऐसा ही किसके लिए होगा, सेकंड के लिए होगा, ऐसा ही थर्ड के लिए होगा, ऐसा ही सबके लिए होगा। और सुनो, ये सारे के सारे जो टॉर्क वेक्टर हैं वो सब क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और अलोंग द रोटेशनल एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो जब कोई ढेर सारे वेक्टर सबके सब पैरेलल हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं जो है, तो उनका हम क्या करते हैं, सम, तो वो क्या होता है, नेट। तो यहाँ से जो टाउ नेट है, देयरफॉर टाउ नेट बराबर, मतलब टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस
टाउ 2 प्लस डॉट 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 कितना टाउ n, फिर हमने वो टाउ पूरे, देयरफॉर वर्क डन, एंगुलर वर्क डन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय dw इक्वल्स टू टाउ इनटू दिस, तो ये